नमाज बंद नहीं हो सकती। ये पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है। अगेन देखिए फिर वही होता है। इसके बावजूद भी 70 मस्जिदों में नमाज बैन है। कहते हैं सड़कों में नमाज पढ़ के साथ डिस्टर्ब कर रहे हैं 5 मिनट के लिए एक हफ्ते में। जरूरत ही नहीं भाई, हमारी प्रॉपर्टी हमें दे दो। जो कौम के रहबर अपने आप को कहते हैं, मैं उन सबके सामने एक सवाल आपके माध्यम से करता हूं। जब कानून यह कहता है पार्लियामेंट का बनाया हुआ, तो नमाज क्यों बैन है? कभी अपने गिरवान में झांकना। जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया आपकी हमारी हिफाजत के लिए, अगर उसको भी हम क्रियान्वयन नहीं करवा सकते, उसको भी एग्जीक्यूट नहीं करवा कर सकते, तो मैं अपने लिए खासतौर से कह रहा हूं फिर लानत है ऐसी जिंदगी में। अभी जो वक्फ का कानून बनाया भारत की सरकार ने, सबको पता है कि तमाम वक्फ प्रॉपर्टी को लूटने के लिए बनाया। 300 प्रॉपर्टियां भारत की सरकार दिल्ली में एक्वायर करती है बिना चेयरमैन की परमिशन के, बिना वक्फ बोर्ड को कंपनसेट किए हुए। उसमें सबसे छोटी प्रॉपर्टी 25,000 गज की है। प्रॉपर्टियां दिल्ली के उन इलाकों में हैं जहां पर की रेंटल, अगर मैं एवरेज रेंट की बात करूं सारी प्रॉपर्टी होगा तो कम से कम 50 रुपए स्क्वायर फीट का रेंट आता है। हर साल हमारा जो रेवेन्यू का वक्फ का नुकसान है वो इतना है कि एक साल की कमाई में हम एक एम्स हॉस्पिटल खोल सकते हैं उससे। हमारा मुल्क जिन हालत से गुजर रहा है और ख़ास तौर से हम मुसलमान, वो बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का, एक शदीद गम है सीने में कि जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं होती हैं। कुछ लोगों को भड़काने की बातें करते हैं, उनके भड़काए में आकर के बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। कुछ लोग काम करने में यकीन करते हैं, वो बेचारे काम कर करके चले जाते हैं, दुनिया से रुखसत हो गए, उनको रिकॉग्निशन भी नहीं मिला। नतीजा ये हुआ कि हम लोग दलितों से निचले स्तर पर पहुंच गए। ये बाकायदा स्टडी है, जस्टिस सच्चर की रिपोर्ट है, वो टेबल भी हुई है पार्लियामेंट में, और उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम सभी हैं। मैं अपनी भी जिम्मेदारी उसमें सबसे ज़्यादा मानता हूँ। एक मैं वाकया बताता हूँ आपको। राम भाई, आपने बहुत ज़बरदस्त तक वकालत करी है, आपने वो सब चीज़ें देखी हैं अपनी आंखों से। एक वाकया मैं आपके सामने बताता हूँ। हमने दिल्ली में 300 वक्फ प्रॉपर्टियों की आज़ादी के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक PIL डाली। जरा गौर करने की बात है, यहाँ पर तमाम लोग जो मौजूद हैं वो नगीने हैं कौम के, इनके सामने मैं एक बात रख रहा हूँ, और जब तक मेरी जिंदगी है मुझे इस बात का दुख रहेगा जो मैं बात बताने आपको जा रहा हूँ। 300 प्रॉपर्टियां भारत की सरकारों ने एक्वायर कर ली। दफा 51 जो वक्फ एक्ट है जो पार्लियामेंट ने बनाया है उसको वायलेट करके। वो क्या कहती है कि कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी सरकार एक्वायर नहीं कर सकती है बिना चेयरमैन की परमिशन के, और अगर करती है तो वक्फ बोर्ड को कंपनसेट करेगी। 300 प्रॉपर्टियां भारत की सरकार दिल्ली में एक्वायर करती है बिना चेयरमैन की परमिशन के, बिना वक्फ बोर्ड को कंपनसेट किए हुए। उसमें सबसे छोटी प्रॉपर्टी 25,000 गज की है और बड़ी प्रॉपर्टी 1.25 लाख गज की है। और ये प्रॉपर्टियां दिल्ली के उन इलाकों में हैं जहां पर की रेंटल, अगर मैं एवरेज रेंट की बात करूं सारी प्रॉपर्टी होगा तो कम से कम 50 रुपए स्क्वायर फीट का रेंट आता है। अब सोचिए आप, मैं 125 गज और 25,000 गज, अगर मैं 300 प्रॉपर्टी को खाली 25,000 गज की मान लूं, एक प्रॉपर्टी को, हर एक प्रॉपर्टी को, तो 25,000 गुना 300 करिए आप, उसको फिर 9 से जब करिए स्क्वायर फीट आ जाएगा निकल के, और उसको 50 रुपए स्क्वायर फीट से आप लगाइए, तो मेरे ख्याल है हर साल हमारा जो रेवेन्यू का वक्फ का नुकसान है वो इतना है कि एक साल की कमाई में हम एक एम्स हॉस्पिटल खोल सकते हैं, उससे एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं और बहुत सारे कॉलेजेस खोल सकते हैं हर एक साल की कमाई में। सिर्फ 10 साल तक अगर ये चीज चल गई तो पूरा देश हमारे खिलाफ आंदोलन कर रहा होगा कि साहब हमें वक्त में रिजर्वेशन चाहिए। इन्हीं चीजों को देखते हुए अभी जो वक्त का एक्ट लाया गया था कब्जा करने के लिए, वो सारी चीज थी। बहरहाल मौजूद ये था कि जो 300 प्रॉपर्टियां भारत की सरकार ने एक्वायर की, हमने उसको चैलेंज किया कि साहब ये प्रॉपर्टियां एक्वायर नहीं हो सकती थी, क्योंकि कानून ये कहता है जो पार्लियामेंट ने पास किया, पार्लियामेंट से बड़ा कोई नहीं है हमारे मुल्क में।
तो वहां पर चीफ जस्टिस थी गीता मित्तल साहिबा, उनका एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन के अंदर दर्द है, उस दर्द में आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। गीता मित्तल साहिबा ने कहा 70 साल से कहां थे शाही साहब, आपकी प्रॉपर्टियां एक्वायर होती रही, दफा 51 के खिलाफ होती रही, चेयरमैन तो मुसलमान ही होता है, वक्फ बोर्ड के ओहदेदार तो मुसलमान ही होते हैं, बहुत सारे वकला भी मुसलमान हैं, जजेस भी मुसलमान गुजरे हैं, बड़े बड़े मंत्री भी गुजरे हैं, फिर ये कानून का उल्लंघन जो हो गया वो कैसे हो गया? दर्द ये है दोस्तों, सोचिए जरा सा। मैं किसी के ऊपर लांछन नहीं बात कर रहा हूं, मैं उस दर्द को शेयर करना चाह रहा हूं कि अगर जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया आपकी हमारी हिफाजत के लिए, अगर उसको भी हम क्रियान्वयन नहीं करवा सकते, उसको भी एग्जीक्यूट नहीं करवा कर सकते, तो मैं अपने लिए खास तौर से कह रहा हूं, फिर लानत है ऐसी जिंदगी में। किसी के लिए नहीं कह रहा हूं, अपने लिए कह रहा हूं मैं खाली। अभी जो वक्फ का कानून बनाया भारत की सरकार ने, सबको पता है कि तमाम वक्फ प्रॉपर्टी को लूटने के लिए बनाया। हमने कहा भारत की सरकार से कि अगर आपको मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो हमारे सरदार भाइयों के पास में जो एक्ट है उसकी तर्ज पे हमारा बना दो, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तर्ज पर हमारा बोर्ड होगा, हम लोग इलेक्ट करेंगे, हमारी प्रॉपर्टी है। जब इलेक्ट करेंगे तो वक्फ प्रॉपर्टियों से तब सब लोगों का नाता हो जाएगा, सब लोगों का अटैचमेंट होगा। हमारे सरदार भाई भी यहां बैठे हुए हैं, मुझे बता दे, हर एक वक्फ जो सरदारों की प्रॉपर्टियां हैं, जो गुरुद्वारों की प्रॉपर्टियां हैं, उसी तर्ज पर है, जो वक्फ प्रॉपर्टियों की तर्ज पर है। लेकिन इन लोगों ने 1921 में एक लड़ाई लड़नी शुरू करी, जब ब्रिटिश सरकार ने ऐसा ही कानून बनाया था जैसा कि अब मोदी जी ने बनाया था। वो लड़ाई 1925 तक चली और 25 जुलाई 1925 को इन लोगों ने ब्रिटिश सरकार को झुका दिया और उस पर एक्ट बना, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट 1925। और उस वक्त महात्मा गांधी जी ने यह कहा कि आज हम जंग आजादी की पहली लड़ाई जीत गए। इतनी बड़ी चीज थी। और वो क्या था उसके अंदर कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टियों को, जो गुरुद्वारा की प्रॉपर्टियां थी, उसको एडमिनिस्ट्रेट करने का हक ले लिया, उसके ओहदेदारान को चुनने का हक ले लिया। इनका अलग इलेक्शन कमीशन होता है जो आईटीओ पर मौजूद है, फिर हमारा क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कभी सोचिए इस बात को। क्यों डिमांड नहीं करते, क्यों मांग नहीं करते? अगर इजाजत हो सबकी तो मैं एक वाक्य और बता दूं आपको। दिल्ली में 70 मस्जिदों में नमाज बैन है। एएसआई एक्ट दफा 16 प्रोविजन ये कहता है कि जो ऐतिहासिक महत्व की इमारतें हैं, दरगाहें हैं, खानकाहें हैं, मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान हैं, वो सरकार एएसआई उनको एक्वायर तो कर सकता है लेकिन उसका कैरेक्टर चेंज नहीं करेगा। यानी कि नमाज बंद नहीं हो सकती। ये पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है। अगेन देखिए फिर वही होता है। इसके बावजूद भी 70 मस्जिदों में नमाज बैन है। अकेले खिड़की मस्जिद में जो वाक़या है यहां पर साकेत में मॉल के सामने 50,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं एक साथ। हमें सड़कों पर नमाज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कहते हैं सड़कों में नमाज पढ़ के साथ डिस्टर्ब कर रहे हैं 5 मिनट के लिए एक हफ्ते में, जरूरत ही नहीं भाई, हमारी प्रॉपर्टी हमें दे दो। लेकिन जो हमारे बड़े बड़े ओहदेदारान हैं, जो कौम के रहबर अपने आप को कहते हैं, मैं उन सब के सामने एक सवाल आपके माध्यम से करता हूं। जब कानून यह कहता है पार्लियामेंट का बनाया हुआ, तो नमाज क्यों बैन है? कभी अपने गिरवान में झांकना। हमने रिट पिटीशन लगाई ऑनरेबल हाई कोर्ट में, पीआई लगाई, सरकार आई वहां पर यह कहने के लिए कि साहब पब्लिक पॉलिसी है, पब्लिक पॉलिसी के तहत हम नमाज पढ़ने की परमिशन नहीं दे सकते। हमारा क्वेश्चन था फिर वहीं पर ऑनरेबल हाई कोर्ट में, गूगल कर लीजिए कि पब्लिक पॉलिसी यानी कि आईएएस ऑफिसर क्या पार्लियामेंट से बड़े हो गए? बिल्कुल जवाब था नहीं। जब नहीं हो गए तो नमाज क्यों नहीं परमिशन है उसकी? उस पर फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला किया, लेकिन फिर अगेन पॉलिसी डिसीजन होने की वजह से वो मामला हो रही है। बस